लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें चरण के लिए मंगलवार 7 मई से नामांकन शुरू हो गया है। 7वें चरण में बिहार की 8 सीटों पर 1 जून को मतदान होगा। बक्सर लोकसभा सीट भी उन्हीं 8 सीटों में से एक है। पहले दिन 2 सूबे के 2 दिग्गज नामांकन करने पहुंचे। जी हां, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री ददन पहलवान और पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया है। जी हां, अब बक्सर में जो है वो लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है, क्योंकि यहां पर बाहुबली पहलवान भी उतर गया है और पूर्व आईपीएस अधिकारी भी मैदान में आ गए हैं। ददन पहलवान तो घोड़े पर सवार होकर नामांकन करने पहुंचे। बक्सर लोकसभा क्षेत्र में अपनी विशेष पकड़ रखने वाले निर्दलीय प्रत्याशी ददन पहलवान उर्फ ददन यादव को अपनी सामाजिक समीकरण पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग के लोग मुझे प्यार करते हैं। विधानसभा में कई बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जिताकर मुझे विधानसभा भेजा है। इस बार भी जनता का अपार प्यार मुझे मिलेगा। इधर पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा की पहले बीजेपी से चुनाव लड़ने की अटकलें थी। इसी उम्मीद में वह आईपीएस की नौकरी छोड़कर बक्सर पहुंचे थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का भी टिकट काट दिया और इस बार मिथिलेश तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। तो देखिए, बाबा चौबे को भी उन्होंने टिकट काट दिया जब बीजेपी ने, तो फिर आनंद मिश्रा कहाँ थे, उनका भी टिकट कटा। तो महागठबंधन की अगर बात करें तो आरजेडी ने जगदानंद सिंह, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बेटे सुधाकर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन अब एंट्री हो गई है पहलवान की और पूर्व आईपीएस अधिकारी की। ददन पहलवान और पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा के निर्दलीय चुनाव लड़ने के कारण बीजेपी और आरजेडी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कौन है ददन पहलवान? 25 अक्टूबर 2005 को आरजेडी नेता रामजी यादव की पिटाई की गई थी। इस पिटाई में वो अधमरे हो गए थे। बाद में रामजी यादव ने 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इसी एफआईआर में एक नाम था बक्सर के बाहुबली ददन पहलवान का। कोपवा के रहने वाले रामजी यादव ने आरोप लगाया था कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे ददन पहलवान ने उनकी पिटाई कराई थी। आरोप था कि इस कांड को आरजेडी प्रत्याशी सुनील कुमार उर्फ पप्पू यादव को विधानसभा में प्रचार करने में मदद करने को लेकर अंजाम दिया गया था। अब इस मामले में ददन पहलवान को अदालत ने सजा सुना दी। लेकिन यह तो सिर्फ एक मामला है, उन पर 22 गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं। मुकदमे पहले से दर्ज हैं। पहले मास्टरी और पहलवान के बाद डुमराव से विधायक बनने के बाद मंत्री बने ददन यादव उर्फ ददन पहलवान के किस्से काफी दिलचस्प हैं। पहले ही चुनाव में निर्दलीय विधायक बनकर ददन पहलवान ने डुमराव से इतिहास कायम कर दिया था। बाद में वो जेडीयू के टिकट पर दूसरी बार चुनाव जीते और बिहार सरकार में वित्त एवं वाणिज्य कर मंत्री भी बन गए। ये तो था ददन पहलवान का राजनीतिक इतिहास। अब उनकी क्राइम कुंडली भी जान लीजिए। ददन पहलवान पर हत्या की कोशिश, चोरी, धार्मिक भावनाएं भड़काने, रंगदारी और सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने, दंगा फैलाने समेत कुल 22 मामले दर्ज हैं। इसका जिक्र उन्होंने खुद चुनावी हलफनामे में किया है। बात यहीं खत्म नहीं होती। ददन पहलवान बैंक के बड़े डिफॉल्टर भी रहे हैं, क्योंकि उनके बेटे करतार सिंह ने बैंक से लोन लिया था, जिसमें वह खुद गारंटर बने थे। बाद में बैंक ने उनको डिफॉल्टर घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, बताते चले कि पिछले वर्ष मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी ददन पहलवान पर कार्रवाई की गई थी और उनकी अवैध तरीके से कमाई गई संपत्तियों को ईडी ने अटैच कर दिया था। इन संपत्तियों में जमीन जायदाद समेत कई लग्जरी गाड़ियां शामिल थीं। ददन पहलवान के ऊपर सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी कई मामले दर्ज हैं। साथ ही साथ उनके ऊपर फर्जीवाड़ा करने, हथियार, गोला बारूद खरीदने और रखने समेत प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा एवं आपराधिक साजिश रचने जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। डुमराव से वर्तमान विधायक ददन पहलवान को 2020 में जेडीयू से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि उनके विधायक रहते यात्रा पर निकले सीएम नीतीश कुमार के ऊपर ग्रामीणों ने पत्थर फेंका था। ददन पहलवान के साथ उनकी पत्नी उषा देवी और बेटे करतार सिंह का नाम भी कई मामलों में दर्ज है। इन पर कई कंपनियों के मार्फत पैसे का लेन देन का केस है। हालांकि आरजेडी नेता से मारपीट के मामले में उनको अब सजा सुना दी गई। बताते चले कि इस घटना को लेकर आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 323, 341, 323, 504 एवं 379 के तहत मामला दर्ज किया गया था और जिसको सही पाते हुए कोर्ट ने ददन को सलाखों के पीछे भेजने का आदेश दिया। अब बात करते हैं आनंद मिश्रा की। आईपीएस आनंद मिश्र
मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड अंतर्गत पड़सौरा गांव के निवासी हैं। उनके पिता पश्चिम बंगाल के कोलकाता में रहते हैं। उनकी परवरिश और पढ़ाई लिखाई हुई है। आनंद मिश्रा की गिनती असम के बेहद तेज तर्रार पुलिस अफसर में होती है। असम के नगांव जिले में तैनाती के दौरान उन्होंने ड्रग माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और खूब चर्चा में रहे। यह जानकारी मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं से उनके बहुत बेहतर संबंध हैं। आईपीएस आनंद मिश्रा तेज विद्यार्थी रहे। उन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विस की परीक्षा महज 22 की उम्र में क्रैक कर ली थी। उनका जन्म साल 1989 में बिहार के बक्सर जिले में ही हुआ था। उनके पिता कोलकाता में हिंदुस्तान मोटर्स में इंजीनियर थे। स्कूलिंग के बाद कोलकाता के जेवियर्स कॉलेज से आनंद ने ग्रेजुएशन किया और सिविल सर्विस की तैयारी में लग गए। बक्सर से आईपीएस मिश्रा के चुनाव लड़ने के पीछे कहा जा रहा है कि यह लोकसभा सीट को ब्राह्मण बहुल है। इस सीट से बीते सात में से 6 चुनाव भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। वर्तमान सांसद अश्विनी चौबे से पहले इस पार्टी के लालमुनि चौबे बक्सर से लगातार 4 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। माना जा रहा है कि बक्सर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए ही आनंद मिश्र ने अपना इस्तीफा दिया है। 2011 बैच के आईपीएस असम के लखीमपुर जिले में एसपी के रूप में तैनात थे। असम के मुख्य सचिव को उन्होंने अपना त्यागपत्र सौंप दिया। उन्हें हाल ही में मणिपुर हिंसा की जांच के लिए विशेष जांच दल में नियुक्त किया गया था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आईपीएस मिश्रा की नजर बिहार की बक्सर सीट पर है। और अब नजर क्या है, अब तो उन्होंने नामांकन कर ही दिया है। वो अपने ब्राह्मण परिवार से हैं और अपने मिशन को लेकर क्षेत्र में एक्टिव दिख रहे हैं। इन दिनों समाज सेवा करते हुए वह छात्रों को मुफ्त कोचिंग दे रहे हैं। जब उन्हें असम धुबरी में तैनात किया गया था तब उनकी फिटनेस व्यवस्था और गिटार बजाने के कौशल सोशल मीडिया पर चर्चा में रहा। सोशल मीडिया पर उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। ददन पहलवान की एंट्री हुई है। साथ ही पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा ने आज नामांकन किया। तो अब देखिए क्या होता है, लेकिन इन दोनों के नामांकन करने से आरजेडी और बीजेपी की मुश्किल जरूर बढ़ेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। बने रहें दर्श न्यूज के साथ।